हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती मैथमेटिक्स में। मैं हूं रंजन भारती। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टाइप 7 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग आदमी, औरत और बच्चे से के क्षमता से संबंधित सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी और 6 बालकों को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 8 आदमी 8 मैन या 12 बॉय बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या बोल रहा है 8 मैन या 12 बॉय किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो उसका जो क्षमता होगा 8 मैन का जो क्षमता रहा होगा वही जो है ना 12 बॉय के क्षमता के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो 8 बॉय जितना काम करेगा एक दिनों में 12 बॉय उतना काम करेगा एक दिनों में। तो इस प्रकार से मैन और बॉय का जो रेशियो होगा मैन इज टू बॉय कैंसिल यदि हम लोग करते हैं 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इस प्रकार से मैन का रेशियो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। एक आदमी एक दिन में 3, तो लड़का जो है 2 करेगा। ठीक है, तो अब सवाल में बोल रहा है कि 16 आदमी 20 मैन प्लस 6 बॉय काम को कितने दिनों में करेगा, तो वह काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो मान लीजिए एक दिन में टोटल ये इतना काम कर रहा है, लेकिन जो है n दिन तक काम कर रहा है, तो काम फिनिश हो जाएगा। और कितना काम, वही काम जितना काम बाद वाला है, एक काम कर रहा है और वही काम ये भी कर रहा है। तो कौन, 8 मैन से करवा लें या फिर 8 बॉय से करवा लें, तो हम 12 बॉय से करवा लें। हम लोग 8 मैन से करवा लेते हैं काम को। तो 8 मैन जो है कितने दिनों में काम को कर रहा है, 16 दिनों में। 8 मैन 16 दिनों में जितना काम करेगा, ठीक है, तो एक काम कर रहा है, तो वही काम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वही काम जो है 20 आदमी प्लस 6 आदमी बॉय, 20 आदमी 6 लड़का n दिनों तक काम करता है तो काम पूरा हो जाता है। वही काम को 8 आदमी यदि 16 दिनों तक करता है तो 16 काम पूरा हो जाता है। तो n का वैल्यू हमें निकालना है। तो m के जगह पर हम m का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 और b के जगह पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे 3। इस प्रकार से 20 तिया 60 प्लस 12 हो जाएगा कितना, 60 12 72 बाई 1 गुना n। 1 दें अथवा नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 गुना हो जाएगा 16। इस प्रकार से 24 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो 24 तिया हो जाएगा 72। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16/3 बराबर 5.1/3 दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा। कौन, तो 20 आदमी और 6 बच्चे कितने दिनों में, इतने दिनों में टोटल काम को ख़त्म कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हो
कर सकते हो, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेगी। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में बोल रहा है 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, तो 12 पुरुष या 18 स्त्रियों को जितना समय लग रहा है सेम टू सेम उतने ही समय दोनों एक दूसरे को लगा है। तो दोनों को लग रहा है, तो 12 स्त्री का जो वर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 12 पुरुष को काम करने में जो समय लग रहा है वही समय 18 वुमेन को लग रहा है। ठीक है, 18 वुमेन को लग रहा है, तो ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। जब वर्क बराबर हो जाएगा तो M/2 हम लोग W निकाल लेते हैं। M/2 निकालेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी हो जाएगा 12 और 6 तिया हो जाएगा 18, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर 2 M, और इसका क्या आ गया, ये इफिशियंसी आ जाएगा। अब हम लोगों के सवाल में बोल रहा है कि 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां, 8 पुरुष मेन तथा और हम लोग जोड़ेंगे 16 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। तो वही काम ना बोल रहा है, तो उस खेत को वही काम बोल रहा है, जितना काम हुआ पहले वो बोला है उतना काम, जितना काम 12 मेन कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिनों में कर रहा है। कितना, तो 1 यदि कर रहा है तो ये भी 1 काम करेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो अब हम लोग जो है n का वैल्यू हमें निकालना है। m यहाँ पर जो है m का मान हमें पता चल चुका है। m के जगह पर हम 3 रखेंगे, w के जगह पर भी 2 रखेंगे, m के जगह पर हम लोग 3 रखेंगे। इस प्रकार से 8 तिया हो जाएगा 24, 16 दोनों हो जाएगा 32, 24 32 हो जाएगा कितना, 56 गुना हो जाएगा n बराबर बटा में 1 दें अथवा नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए 12 तिया 36, 12 तिया 36 गुना हो जाएगा 14। इस प्रकार से 14 चौका हो जाता है 56, और 4 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9 हो जाएगा 36, तो n बराबर हो जाएगा 9 डे। 9 डे में मतलब 9 दिनों में वो काम को पूरा करेंगे। कौन कौन, 8 आदमी और 16 औरत काम को 9 दिनों में पूरा करेगा, जितना काम को 12 आदमी या फिर 18 वुमेन 14 दिनों में पूरा करता है। तो आप लोग समझ चुके हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, इस टाइप के हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 10 आदमी, ठीक है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे 2 गुने काम करने में कितने दिन लगाएंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी को हम लोग मेन लिखेंगे बराबर 18 बॉय हो जाएगा। इस प्रकार से M/2 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, कैंसिल करेंगे 2 से, तो M/2B बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इसके नीचे इसका ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5। तो इफिशियंसी हमें दोनों का पता चल चुका है इतना। अब सवाल में बोल रहा है कि 10 मेन या 18 बुआई किसी काम को, तो मान लेते हैं हम मेन वाले जो है 2 सवाल में मेन लेकर के पहले वाले स्टेटमेंट को लेकर के चले थे, हम बाद वाले स्टेटमेंट को इस बार ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग 18 बुआई ले लें, 18 बुआई, ठीक है, 18 बुआई कितने दिनों में काम को खत्म करते हैं, तो 15 दिनों में काम को पूरा करता है। तो एक काम पूरा करता है, मान लेते हैं भिन्न में पूरा किया 1, तो उससे 2 गुना काम कौन पूरा कर रहा है, तो 15 मेन प्लस
33 बुआ, ये 15 मैन और 33 बुआ दोनों सबों ने मिल करके n दिनों में काम किया। और कितना काम किया? तो इस काम से ये जो है 18 बुआ 15 दिनों में जो काम कर रहा था उससे 2 गुना काम को ख़त्म करता है। ठीक है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं नीचे, नहीं तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1 से डिवाइड करना पड़ता। तो इस प्रकार हम लोगों का समीकरण तैयार हो गया। अब हम लोग b के जगह पर b का वैल्यू पुट करेंगे और a के जगह पर हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए अब हम लोग a के जगह पर b के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 5, m के जगह पर कितना हो जाएगा 9, b के जगह पर फिर 5, सॉरी। तो अब हम लोग यहाँ पर 18 पंचे हो जाएगा 90 गुना 15। ठीक है, 90 गुना 15 बराबर 135 प्लस उसके बाद ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 1 16 बटा n गुना n बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए सवाल में n का वैल्यू हमें निकालना है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो कितना जाएगा 90 गुना 15 दूना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300। ठीक है, 300 n हो जाएगा। इस प्रकार 1 0 से 1 0 हम लोग 2 0 कैंसिल, तो 2 0 कैंसिल किए और 1 3 से इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। तो n का जो वैल्यू आया हमारा क्या हो जाएगा 9। मतलब क्या 9 दिनों में 15 मैन और 33 बुआएं काम को फिनिश कर देगा। कितने काम? तो जितना काम 18 बुआएं या फिर 10 मैन 15 दिनों में काम को करता है उससे 2 गुने काम को वो ख़त्म कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक आदमी या 2 औरत या 3 लड़के किसी काम को 44 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक आदमी, एक मैन बराबर हो जाएगा किसके 2 वुमेन के, बराबर हो जाएगा किसके 4 बुआई के। इस प्रकार से यदि हम लोग m इज टू w इज टू b निकालें तो m के नीचे लिखना है, तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद b के w के नीचे लिखना है, तो w के कोफिशिएंट्स को ढकेंगे, बाद बाकी जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। और हम लोगों को b के नीचे लिखना है, तो b के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हम b के कोफिशिएंट को ढकेंगे, बाद बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सबों का इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल चुका है। जब इफिशियंसी का रेशियो पता चल चुका है तो सवाल में बोलता है एक आदमी या 2 औरत या 4 लड़के। तो हम मान लेते हैं इसमें 4 लड़के ले लेते हैं। तो 4 बुआ कितने दिनों में 44 दिनों में किसी काम को फिनिश करता है। ठीक है, किसी काम को फिनिश करता है। तो अब बोलता है एक मैन प्लस एक
वोमेन प्लस 1 बॉय, ये सब मिल करके, ठीक है, ये सब मिल करके कितने दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, तो n दिनों में, 1 दिनों में इतना टोटल काम कर लेगा, n दिनों में इतना काम करेगा, ठीक है, इतना काम करेगा। तो हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वो काम है कितना, वो काम है मान लीजिए 1, तो 1 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो b के जगह पर हम लोग b को पुट करेंगे, b के इफिशियंसी को पुट करेंगे, m के जगह पर m के इफिशियंसी को पुट करेंगे, उसके बाद w के जगह पर w के इफिशियंसी और b के जगह पर b के इफिशियंसी को। इस प्रकार से हम लोग 4 दूनी इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुना हम लोग करेंगे 440 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा 8 एकम 8, 4 हो जाएगा 12, 12 2 हो जाएगा यहाँ पर 14, 14 गुना n हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते हो, 2 चौका हो जाएगा 8 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। इस प्रकार हम लोग 4 चौका हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 1 हो जाएगा 17, 17 बटा n 7 यदि करते हैं तो हमारा ये n आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 7 पंचे हो जाएगा 35, 1 पूर्णांक 1 बटा हो जाएगा कितना 7। इतने दिनों में वो काम को समाप्त कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं तो 5 पुरुष या 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस काम का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल में बोल रहा है 10 पुरुष 10 मैन बराबर है किसके, 20 वोमेन के, 20 वोमेन, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 40 बॉय के। इस प्रकार हम लोग M/2 W/2 B निकालते हैं। तो इस पर 1 1 0 तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा आएगा M के नीचे तो यहाँ पर 4 दूनी हो जाएगा 8, W के नीचे तो 4 एकम हो जाएगा 4, और B के नीचे लिखना है तो 2 एकम हो जाएगा 2। इस प्रकार से सबों का यदि इफिशियंसी हमें पता चल चुका है तो कितना पता चला, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 एकम 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो हमें तो पता चल चुका है, ये हो गया। अब लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुष 7 महीने में कर सकता है, ठीक है। तो 10 पुरुष, सवाल बोल रहा है 10 पुरुष मैन कितने महीने में, 7 महीने में किसी काम को समाप्त कर रहा है तो काम 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 5 बॉय कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, n दिनों में। कितना काम, तो उससे आधा। तो ये 1 यदि है तो 1 का आधा कितना हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इतने काम को वो कौन समाप्त कर रहा है? इन तीनों मिल करके, मैन, आदमी और बुआ, 5 मैन, 5 वुमेन और 5 बुआ, ये सभी मिल करके इतने काम को समाप्त कर रहा है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैन के जगह पर एम के जगह पर एम का वैल्यू पुट करेंगे। तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एम का वैल्यू यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। डब्लू का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है हो जाएगा कितना? 40 × 7 बराबर 5 चौका हो जाएगा 20, प्लस हो जाएगा 10 30, प्लस 5 हो जाएगा 35, 35 इंटू हो जाएगा, ये वाला 2 पर चला जाएगा, 2 गुना हो जाएगा n बटा, नहीं कुछ तो 1 दे अथवा नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 पंचे हो जाएगा 35, और यहाँ पर 5 से 5 दूनी हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 महीना में मतलब 4 मंथ में काम को समाप्त कर लेगा। कौन? तो 5 आदमी, 5 वुमेन और 5 बुआ। इस प्रकार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल में दिया गया है कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल बोल रहा है चार आदमी, ठीक है, 4 आदमी प्लस 6 वुमेन, 4 आदमी 6 वुमेन मिलकर के किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 दिनों में मान लीजिए कार्य 1 था, 1 को पूरा कर लिया। इस प्रकार से 3 आदमी, 3 मैन प्लस 7 वुमेन मिलकर के कितने दिनों में? 10 दिनों में उसी कार्य को पूरा करता है। तो उसी कार्य को पूरा कर दिया। अब हम लोग यहाँ से हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 2 चौका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5। अब हम लोगों को यहाँ पर कितना होगा? 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस 24 वुमेन बराबर हो जाएगा कितना? 5 तिया 15 मैन प्लस 5 सते 35, 5 सते 35 वुमेन हो जाएगा। अब हम लोग इसको मैन को एक साइड करेंगे, वुमेन को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? घट करके 16 में 15 घटेगा आकर के इस साइड, तो m बचेगा, बराबर हो जाएगा उस साइड घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 11 बच जाएगा, 11 वुमेन बचेगा। इस प्रकार से 1 मैन और m/2 वुमेन का जो रेशियो हमें मिलेगा 11/2 कितना मिल जाएगा? 11/1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे सवाल में पूछा जा रहा है कि 20 औरत, ठीक है, 20 औरत मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि 4 आदमी जितने काम को पूरा कर रहा है ना, तो 4 आदमी प्लस 6 वुमेन, 4 आदमी 6 वुमेन इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो 20 वुमेन बोल रहा है,
20 वोमेन किसी काम को उसी काम को n दिनों में पूरा कर रहा है। इस प्रकार हम लोग कैंसिल करेंगे तो m के जगह पर हम क्या करेंगे, m का वैल्यू 11 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, w का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 चौका हो जाएगा कितना 44, 44 6 हो जाएगा 50, 50 गुना हम लोग करेंगे 8 बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 20 एकम हो जाएगा 20 और n हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका हो जाएगा कितना 8, n बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20। तो 20 दिनों में काम को कौन ख़त्म कर लेगा, तो 20 वोमेन उसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में काम को ख़त्म कर लेगी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 5 मैन अथवा 8 वोमेन किसी कार्य को कर रहा है ना, अथवा में और या में कोई फर्क नहीं है। तो 5 मैन और या 5 वोमेन अथवा 8 वोमेन किसी कार्य को कितने दिनों में n दिनों में पूरा करता है। तो सॉरी n दिनों में नहीं पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है। 12 कैंसिल होकर के कितना बचेगा, इतना बराबर इतना के हो जाएगा। तो इतना बराबर इतना के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग m/2 w का वैल्यू निकाल लेते हैं। m/2 w का वैल्यू 8:5 हो जाएगा। इफिशियंसी हमें पता चल चुका है, ये तो इफिशियंसी है। सवाल में बोला जा रहा है कि 2 पुरुष 2 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में कर पाएंगे किस काम को, उसी कार्य को। n दिनों में उसी कार्य को मान लेते हैं वो कार्य 1 रहा होगा। और 5 आदमी कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, तो 5 आदमी 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है। इस प्रकार से m का वैल्यू हम लोग m का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर w का वैल्यू करेंगे। w का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, m का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। 8 दूनी हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5 चौका 20, 16 और 20 हो जाएगा 36। ठीक है, गुना हो जाएगा n बराबर 8 पंचे हो जाएगा 40, गुना हो जाएगा 12। तो 12 से हम लोग इसको काटेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36 और n बराबर हो जाएगा 40/3 दिन बराबर हम लोग इसको लिखेंगे 13.1/3 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को, ठीक है, 7 बच्चे उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिनों में उतना कार्य कर सकती है जितना 21 बच्चे कर सकते हैं, जितना 21 बच्चे कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 3 पुरुष और 5 बच्चे, ठीक है, 3 मैन और 5 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 मैन प्लस
7 बुआई, 7 बुआई उसी काम को, तो उसी काम तो वही काम 1 1 1 हो जाएगा। उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 12 दिन से मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। तो अब हम लोग यहाँ पर m के जगह पर हम लोग m को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 वोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 मैन हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 तिया 21 बी हो जाएगा। तो 6 मैन घट करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। घट करके 0 हो गया तो हम लोग यहीं पर कटा देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 वोमेन बचा है। ठीक है, 10 वोमेन बचा है, उसके बाद बराबर 21 बुआई। ठीक है, 10 वोमेन बराबर होता है 21 बुआई के। तो हमें निकालना क्या है, सवाल में बोल रहा है कि कितनी महिलाएं, ठीक है, कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। तो 21 बच्चे हम लोग कंपैरिजन मेथड से देखेंगे कि 21 बच्चे जितने दिनों में कार्य को करते हैं। ठीक है, 21 बच्चे कितने दिनों में, 21 बुआई जो है 21 बुआई का जितना वर्क होता है वो 10 गो वोमेन का वर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या में 21 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना 21 बुआई का वर्क जो है 10 वोमेन 10 महिलाएं के वर्क के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे 10 वोमेन लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 21 बुआई की जगह पर हम लोगों को निकालना था। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।